वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव और फंक्शन के बारे में। ऑब्जेक्टिव और फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ़ वी टॉक अबाउट स्टेट लेवल एग्जामिनेशन और वी टॉक अबाउट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उरुगे राउंड से स्टार्ट हुआ, जिसको कि गैट कहते थे। 1986 और 93 तक क्या चला? उरुगे राउंड यानी गैट चला था। गैट के बाद लास्ट जो राउंड हुआ था, गैट में क्या होता है, राउंड्स चलते हैं, जैसे मीटिंग्स होती है वहाँ पे राउंड्स चलते हैं। तो लास्ट जो राउंड था वो था उरुगे राउंड, जिसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया। The Uruguay round of GATT 1986 to 93 gave the birth to the World Trade Organization. The member of GATT signed on an agreement of Uruguay round in April 1994 in Morocco for establishing a new organization named WTO. तो स्टूडेंट्स, उरुग्वे राउंड 1994 में अप्रैल में हुआ था, जो कि मोरक्को में हुआ था। वहाँ पे WTO के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई, जिससे चलते WTO एग्जिस्टेंस में आया। इट वॉज ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन January 1st 1995, विच टुक द प्लेस ऑफ गैट एज एन इफेक्टिव formal organization. GATT was an informal organization which regulates world trade since 1948. GATT जो है वर्ल्ड ट्रेड को 1948 से रेगुलेट करता आया है। 1 जनवरी 1995 से यानी 1 जनवरी 1995 से WTO जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995। टाइप की अगर हम बात करते हैं, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस की अगर हम बात करें तो इसका पर्पस क्या है? रिडक्शन ऑफ ट्रेड एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। रीजन वाइड अगर बात करें, ये वर्ल्ड वाइड सर्व करता है। मेंबरशिप इसमें 189 मेंबर स्टेट्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश है। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो रोबर्टो एजवेडो इसके डायरेक्टर हैं करेंट टाइम में। नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द मेंबर कंट्रीज़, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के रहन सहन को अच्छा करना। टू इम्प्रूव और इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉडर इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, यानी एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ करना, एम्प्लॉयमेंट को फुल करना किसी भी कंट्री के अंदर, और साथ ही साथ इफ़ेक्टिव डिमांड को बनाना। टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, ट्रेड को इंक्रीज़ करना। टू इंक्रीज़ द ट्रेड ऑफ सर्विसेज को इंक्रीज़ करना। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, ये देखना कि वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना। टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बनाए रखना। अब हम इसके बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? WTO के मेन फंक्शन है टू इम्प्रूव रूल्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। सेकेंड है to provide a platform to member countries to decide future strategies related to trade and tariff. फर्स्ट अगर हम इसकी बात करें, इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ऐसे रूल्स और रेगुलेशन को बनाना जिससे कि ट्रेड पॉलिसी मैकेनिज़्म को देखा जा सके, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाए। यानी इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम टू टाइम रिव्यू करना मैकेनिज़्म को कि ट्रेड पॉलिसी सही तरीके से बनी है या नहीं बनी है, कोई ट्रेड कंट्रीज़ कर रही या नहीं, अगर कर रही है तो किस तरीके से कर रही है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, वो WTO का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू मेंबर कंट्रीज़ टू डिसाइड फ्यूचर स्ट्रैटेजीज, यानी ये कि ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ के लिए जिससे कि कंट्रीज़ अपनी फ्यूचर की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बना सके, चाहे वो ट्रेड से रिलेटिव हो, चाहे वो नॉन टैरिफ यानी टैरिफ से रिलेटेड हो। नेक्स्ट इज़
to provide facilities for implementation, administration and operation of multilateral and bilateral agreement of the world trade। यानी वर्ल्ड ट्रेड में मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल एग्रीमेंट्स को बनाना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना और उनका इम्प्लीमेंटेशन करना इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है टू एडमिनिस्टर द रूल एंड द प्रोसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट सेटलमेंट। अगर किसी भी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो गया है, कोई भी विवाद हो गया है, तो उससे रिलेटेड सेटलमेंट का भी काम WTO करता है। टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, यानी वर्ल्ड के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ये भी ये चीज़ देखता है। जैसा कि इसके ऑब्जेक्टिव में भी हमने देखा था कि वर्ल्ड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम तरीके से करना उसका ऑब्जेक्टिव भी है और एक फंक्शन भी है। टू असिस्ट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF, IBRD फॉर एस्टेब्लिशिंग कोहेरेंस इन द यूनिवर्सल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड डिटर्मिनेशन, यानी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, IBRD को वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, उनको और भी बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सल इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको ये यूनिवर्सल इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में और इस्टेब्लिश करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप कि आपको WTO का मेन ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक, इसका इलेबोरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।